होपफुली सब भले चंगे हो गए। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हम लोगों ने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पहले किया था, देन हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, अब ये लास्ट है हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या चीज हम करेंगे, अच्छा होपफुली शायद सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, जिसमें हमारा लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट होता है, राइट वेनिशिंग पॉइंट होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक हम सेंटर वेनिशिंग पॉइंट रखते हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में बर्ड व्यू भी बनाया था, और जो हमारा उससे पहले हमने बनाया था रूम का इंटीरियर बनाया था कि हम अपना रूम किस तरीके से बना सकते हैं। होपफुली आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी उस चीज की। अगर करी है तो इंस्टा पे आप वो शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये वाला इस चीज का डाउट आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा या क्या चीज हम कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिवर्ट कर दूंगा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास हमेशा जो हमारे जो पहले वाले एग्जांपल्स थे उसमें क्या चीज हो रही थी कि हमारा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन रहती थी कि एक लाइन हमारी लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट से आ गई, एक लाइन हमारी राइट वेनिशिंग पॉइंट से आ गई, और एक लाइन हमारी स्ट्रेट वर्टिकल होती थी जो हमारी हाइट की लाइन होती थी। इसके अंदर क्या होगा कि हमारी हाइट की लाइन भी जो है वो वेनिशिंग पॉइंट के थ्रू आएगी। तो इसके अंदर हम किस तरीके से बनाएंगे, आपका आई लेवल, 2 डॉट्स हो गए, लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट, राइट वेनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारा आई लेवल हो गया। एक लाइन, एक पॉइंट हम हल्की सी गाइडेंस की लाइन लेके एक वेनिशिंग पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसकी मैं 2 क्लासेस लूंगा, इसमें हम यहाँ पर नीचे रख रहे हैं, एक में हम ऊपर रख के दिखाएंगे। इसको किस तरीके से बनाना है, अब आपकी गाइडेंस जो है वो सारी की सारी यहां से चलेगी इस तरीके से, राइट। ये तो अब हो गई हमारी हाइट की लाइन, जो हमारी पहले वर्टिकल जाती थी वो अब हमारी इसके साथ जा रही है। और जो हमारा लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट है वो यहां से, सपोज करो आपको यहां तक इतनी रखनी है, ये आपने रखी यहां से, ये आपने रखी वहां से, अगेन लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो इसको मैं डार्क कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हो तो हमें यहाँ पे ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, ऊपर का टॉप वाला एरिया। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, जैसे मैंने पहले के असाइनमेंट में भी आपको बताया हुआ है। इसको हम क्रॉस करेंगे, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरीके से। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप ये देख रहे हो कि हमें इसका टॉप व्यू नजर आ रहा है। टॉप हमें किस लिए नजर आ रहा है, क्योंकि हम आई लेवल से नीचे हैं। अब अगर हम हाई लेवल से ऊपर चले जाएंगे, सपोज करो मैं यहाँ इस वाली लाइन को, ये वाली जो गाइडेंस की लाइन दी मैं यहाँ पर एक चीज बना रहा हूं, तो ये मेरा यहां से, ये मेरा राइट फिनिशिंग पॉइंट से गाइडेंस मेरी नीचे से चली गई, यहां से ये वर्टिकल मेरा नीचे से चला गया। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें हमारा टॉप यानी कि छत वाला एरिया नजर नहीं आ रहा, ये हमारा छत का एरिया है, राइट। इसके अंदर नजर नहीं आएगा, रीजन नहीं क्योंकि आई लेवल से ऊपर चला गया। अब आपको इसी के अंदर कुछ ना कुछ विंडोज बनानी है, कुछ बनाना है। मैं प्रॉपरली आपको ये पेपर में भी बनाकर दिखाऊंगा, बट ये एक मैं छोटा सा आपको वो दे रहा हूं कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट का आइडिया, वर्टिकल हमारी नीचे से आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ये हम वो वाले शॉट्स यूज करते हैं, जैसे कि सपोज करो हमें एक पर्टिकुलर शॉट के ऊपर एम्फेसिस करना है कि हाँ भाई एक कैरेक्टर खड़ा है, वो कह रहा है वो मुझे इतने सारे फ्लोर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, या बिल्डिंग की हाइट इतनी ऊपर है, या कोई भी चीज हमें जिसमें जो हमें ह्यूज दिखानी है, उसमें हम इस तरीके के शॉट्स यूज करते हैं। जो कैरेक्टर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, फिलहाल तो हमारा आई लेवल यहाँ पर है, हमने यहाँ से बनाया है ऊपर से, तो ये बर्ड व्यू हमारा है। जैसे कैरेक्टर हमारा यहाँ पर नीचे है तो हम वो व्यू देखता हुआ नजर आएगा, ऊपर है तो ऊपर से हमें ऐसे ही छोटा होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको इसको और लंबा रखना है, क्या आपको दिखाना है कि बिल्डिंग और ज्यादा लंबी है, तो हम इसको क्या करेंगे और नीचे तक लेकर आ जाएंगे, ये यहां से, ये यहां से, इस तरीके से। तो ये हमारी और नीचे तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको सारा का सारा भी पेपर में समझाऊंगा। और मैं फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है काम करने में, मेथड में, या समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी चीज जैसी भी चल रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाओ।
तो चलो चलते हैं पेपर पे। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, राइट, थोड़ा सा वो एरिया हमें ज्यादा मिल जाए, क्योंकि ये शॉर्ट थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि ऐसे नीचे की साइड आता है। तो इसमें हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा आई लेवल हो गया, एक डॉट, दो डॉट, लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट, राइट वेनिशिंग पॉइंट, यहां से हम नीचे गए, यहां पर कहीं पर हमने एक ये वाला डॉट ले लिया, ये हमारा डॉट हो गया, ये हो गया हमारा बॉटम वेनिशिंग पॉइंट, राइट। अब यहां से हमने गाइडलाइन लेकर जानी है, जैसे मैंने अभी बोर्ड में बताया था, इस तरीके से ये गया हमारा राइट वेनिशिंग पॉइंट से, ये वाली लाइन आ गई, इसको फाइनल कर दिया, लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट से ये वाली लाइन आ गई, इसको फाइनल कर दिया, अगेन राइट वेनिशिंग पॉइंट, अगेन लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट, राइट। ये हमारा प्राइमरी एरिया बन गया, इसको हमने कर दिया डार्क, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, पता रहे कि भैया ये हमारा प्राइमरी है, राइट। अब इसके बाद राइट वेनिशिंग पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप लोगों को विद स्केल बनाना है, राइट। और यहां से हमने इसको क्रॉस किया, जहां पर भी इसने इंटरसेक्ट किया वो है हमारा मिड पॉइंट, ये हो गया हमारा क्रॉस। अब देखो, अब आप खुद देखो कि ये हमारा बर्ड आई व्यू बन रहा है, क्योंकि ऊपर से हम छत देख पा रहे, नीचे का हिस्सा मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपको थोड़ी सी वो ऐड करनी है वॉल्यूम, कहीं से भी लाइन लेके जाओ, लेकिन गाइडेंस तक लेके जाओ कि मुझे इसको यहां से रखना है, इस पॉइंट को टच कराते हुए गाइडेंस की लाइन लेकर आओ यहां से। इसमें कोई भी लाइन हमारी विदाउट वेनिशिंग पॉइंट नहीं जाएगी, इसके अंदर हमारी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नहीं है, वो हमारी बॉटम वाले वेनिशिंग पॉइंट से आ रही है। ये हमने एक फ्रेम बना लिया वॉल्यूम का, सबसे पहले तो एक फ्रेम बनेगा जो हमारी वॉल की थिकनेस बताएगा। अब हमें वो देनी है, इसकी हाइट देनी है, ये वेनिशिंग नीचे वाले से आएगी, जितनी भी आपको देनी है ये दी, अगेन राइट वेनिशिंग पॉइंट से लेकर आओ, अगेन लेफ्ट वाले वेनिशिंग पॉइंट से लेकर आओ। देखो आपको पता चल रहा होगा कि क्या हमारा डिफरेंस आ गया। आपको इसी के अंदर विंडोज और डोर्स बनाने हैं, लाइन ले आओ नीचे से, इस तरीके से ये लाइंस ले आओ आप यहां से, ये गए यहाँ पे, ये गए। मैं पहले ही बताया था कि जितनी ज़्यादा विंडोज़ रखोगे उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये उतने ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग है। गैप कम करते चलना, साथ साथ एक खिड़की से दूसरी खिड़की का गैप कम हो जाएगा। अब मैं अगर इन्हीं को फाइनल करूँ तो आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इसी के अंदर आपको फील भी आ जाएगा। दूर से ऊपर से नीचे का शॉट, इस तरीके से। अब इसी के अंदर आपको डेप्थ देनी है, डेप्थ देते चले जाओ, जितनी डेप्थ दोगे और बढ़िया लगती रहेगी चीज, इस तरीके से। अब आप खुद ही डिफरेंस देख लो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। और देना है और दो, सभी के अंदर दो, और ये करना है काम। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, हाँ समझ में आ गया चलो छोड़ दो, नहीं। ये शीट्स बना के रखो, इसको जब हम सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे डिजिटल करेंगे, इन्हीं के ऊपर रख के करेंगे। आजकल का टाइम वैसे ही है कि अच्छा कहीं से भी डाउनलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया, उसको हम ट्रेस कर लेंगे लेटर ऑन या कुछ कर लेंगे, बट वही है, फिर वही बात हो जाती है, फिर कॉन्सेप्ट सीखना समझना, क्योंकि फिर तो कॉपी पेस्ट और ट्रेसिंग पे ही चलते रह जाओगे। खुद कुछ बनाना हुआ तो फिर डब्बा गोल हो जाएगा पूरा ही। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बनाना है, ये गए इसके साथ लेफ्ट वेनिशिंग पॉइंट, बॉटम वेनिशिंग पॉइंट, क्रॉस गया यहाँ पे, यहाँ पे,
इस तरीके से। कोई अगर बोर्ड है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो वापस यहाँ नीचे से गया इस तरीके से। देन अगेन एक्सटेंड एक्सटेंड, बॉटम वेनिशिंग पॉइंट इस तरीके से, राइट वेनिशिंग पॉइंट, राइट वेनिशिंग पॉइंट, ये गया हमारा, ये थिकनेस आ गई। ये छोटा सा कॉर्नर दिख रहा है हमें, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा नीचे से, वो हमारी वॉल्यूम आ गई। कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी शोरूम का, कोई नाम लिखा हुआ है बिल्डिंग का, वो हमारा इस तरीके से बनेगा। ये है ये तो हमने बना दी, एक बिल्डिंग हमारी ऊपर से आ गई। इसी तरीके से आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स बनानी है। नीचे का हमारे पास बेस है ही, मैंने आपको पहले ही बताया था। कहीं हमें भीड़ दिखानी हो, कुछ दिखाना हो, तो हम वो इस तरीके का शॉट बनाते हैं। ले जाओ ऊपर, इसको ले गए राइट वेनिशिंग पॉइंट से, बनेगा ये ऐसे ही। आप बोलोगे भैया ये तो बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी जा रही है, बट नहीं, ये हमारे डायनेमिक व्यूज़ के लिए ना, शॉट्स के लिए हम इसी तरीके के यूज़ रखते हैं। बट ये ना सब जगह नहीं चलते। जहाँ पे आपके करेक्टर्स होते हैं, चीज़ें होते हैं ना, वहाँ पर नहीं चलता। यहाँ ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर आपको कहीं पर दिखाना है कि बहुत ही ह्यूज है, कुछ है, तो हम यूज़ करते हैं इस तरीके के शॉट्स। अब इसकी हमें छत दिख रही है, इसकी हमें छत नहीं दिखेगी क्योंकि हमारी आई लेवल से ऊपर चला गया है, राइट। बट जो भी बनानी है विंडोज वगैरह चीजें, वो सब बनेगी इसी तरीके से। वेनिशिंग पॉइंट पे सब जाता चला जाएगा। डोर बनाओ इस तरीके से, तो ये सारा का सारा हमारा ऐसे मल्टीपल चीजें बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ इस तरीके से। थोड़ा सा आर्ट स्टाइल भी आप ना लेटर ऑन डिफरेंट कर सकते हो, जब आप यूज टू हो जाओ ना कि हाँ भाई चलो, अब जैसे मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, इसको गाइडलाइन में रखता हूँ, इसको मैं फाइनल नहीं करता, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस कर लो, जो भी आपके पॉइंट्स वगैरह बन रहे हैं लेकर जाओ ऊपर, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करवा दिया। यहां से अगेन इस पर लेकर जाओ, राइट वेनिशिंग पॉइंट, अगेन लास्ट में कॉर्नर ज्वाइन करवा दो। जो लाइन आगे एक्सटेंड हो गई है उसको आपने वो कर दिया, यहां से ये गए कि उस अगली लाइन हमारी कितनी नीचे तक आनी चाहिए, वो यहां तक आनी चाहिए। पिछला हिस्सा कहां तक जाएगा, यहां तक जाना चाहिए। अब मैं फाइनल कर देता हूं, राइट। इसके अंदर वॉल्यूम देनी है, सीधी सी बात है। पहले तो डबल लाइन की एक थिकनेस बनाओ, थिकनेस बन गई, ये गई हमारी अगेन राइट वेनिशिंग पॉइंट, डायगोनल हमने ये ज्वाइन करवा दिया। अब आप देखो कितना डिफरेंस आ गया। ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हर तरीके की बना दी हमने। अब आपको कुछ फ्री हैंड बनाना है कि भैया मुझे इसके टॉप पे या कहीं पर भी कुछ भी और कुछ एडिशन आप करना चाहते हो। आपने डोर, तो खैर इतनी ऊपर बनेगा नहीं, यहाँ पे तो विंडोज ही बनती है, बट फिर मैं डोर बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपने बनाया, अब आप फ्री हैंड इसको बना सकते हो जो मर्जी। जैसे जो भी आपके कर्व्स है ना, वो तो आपके फ्री हैंड ही रहेंगे इस तरीके से। ये वाली चीजें आप फ्री हैंड बना सकते हो। क्रॉस तो हमने कर ही रखा ऑलरेडी, उसी लाइन को हमने डार्क कर दिया, ये लो इस तरीके का। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर से थिकनेस बनेगी, ये जाएगी इसके साथ, ये जाएगी, जितनी मोटी आपको दीवार रखनी है ये जाएगी हमारी इसके साथ। तो अब आप खुद देखो कि हमें कैसा व्यू मिल रहा है, कितना डायनामिक व्यू मिल रहा है। तो हम इसको और मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। जितना भरते रहोगे उतना ब्यूटीफुल लगता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है मुझे बनाते बनाते खुद ही मजा आने लग जाता है, मैं ही उस चीज को कंटिन्यू करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीजें पसंद है स्टार्टिंग से ही है। क्योंकि इतने साल हो गए इसी में करते हुए, तो मुझे चीज़ें कार्टून्स वगैरह, क्योंकि अब तो कुछ खास इस तरीके के आते नहीं। जो हमारा टाइम था कार्टून नेटवर्क पे चीज़ों पे इतनी चीज़ें आती थी, तो बड़े होके धीरे धीरे उसी को फिर ऐसा करियर ऑप्ट कर लिया। तो यहाँ से ये गए,
देखो ऐसे तो मैं बनाता रह गया तो फिर तो वीडियो ही 2 घंटे का बन जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। बट आई होप कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। जो बन गया होगा वो मेरे को इंस्टा पे शेयर करना। चलो, सो होपफुली आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जो लोग इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं, वो प्लीज मुझे इंस्टा पे शेयर कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एल्स कोई अगर, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो एक क्लास में इस तरीके की भी रखूं जिसमें आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊं। जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं मैं उसमें आप लोगों को शेयर करूंगा कि किस किस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर के अंदर इन सब चीजों को कंपाइल किया, कंपोजिट किस तरीके से किया, बैकग्राउंड्स को। एल्स मैं ज्यादा एडवांस में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि फिर दिमाग में वही रहता है कि अच्छा चलो हमें तो वो बनाना है, हम अभी इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं या कुछ है, क्योंकि ये उसी का स्टेप बाय स्टेप का स्टेज है जो आपको एक फाइनल आउटपुट तक लेके जाएगी। तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो लोग बना रहे हैं ये शीट्स वगैरह अपनी संभाल कर रखना, क्योंकि वही हम लेटर ऑन सॉफ्टवेयर में जाके उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। एल्स आज की क्लास में इतना ही है। पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर और लोग भी कोई सीखना चाहता है आपके नोन में है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बाय।